अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद तारिक। ये मेरी वीडियो का तीसरा पार्ट है। अगर आपने पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखें। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि 20 रकात तरावी का सबूत कहां से है। सबसे पहले मैं लफ्ज़ तरावी पर बहस करूंगा कि लफ्ज़ तरावी है क्या, और लफ्ज़ तरावी ही से मैं साबित करूंगा कि 8 रकात नमाज तरावी नहीं है, इससे ज़्यादा है। फिर उसके बाद मैं दूसरी वीडियो में चौथे पार्ट में बहुत सारी हदीसों को लाऊंगा इस ज़िम्न में कि तरावी 20 रकात है। लफ्ज़ तरावी क्या है? लफ्ज़ तरावी एक जमा का सेगा है। इसकी वाहिद आती है तरवीहा। इसका माना होता है एक बार आराम करना, एक बार आराम करना। जैसे कि सलाम से तस्लीमा आता है, एक बार सलाम करना। लुगत में इसके 4 मानी बयान किए गए हैं। पहला माना है अलजलसतु, यानी कि बैठना। अलजलसतु, जलसा माने बैठना। दूसरा माना है इस्तराहतुल मुसल्ली बाद अर्बई रकात। 4 रकात के बाद मुसल्ली का, नमाजी का थोड़ी देर के लिए बैठना। जैसा कि आपने देखा भी होगा, जब आप तरावी पढ़ते हैं तो इमाम हर 4 रकात पर थोड़ी देर के लिए बैठता है, उसी को तरवीहा कहा जाता है। तीसरा माना है कुल्लु अर्बउ रकातिन फिस सलात। नमाज में हर 4 रकात को तरवीहा कहा जाता है। ठीक। चौथा माना है इस्मुन लिइश्रीन रकातन फिस सलात। नमाज में 20 रकात को तरवीहा कहा जाता है। नमाज में 20 रकात को तरवीहा कहा जाता है। यह मैं नहीं कह रहा, यह लुगत की किताब कह रही है। जब यह बात साबित हो गई कि लफ्ज़ तरावीह जमा का सेगा है और इसकी वाहिद तरवीहा आती है, और तरवीहा कहते हैं 4 रकात नमाज के बाद थोड़ी देर के लिए आराम करना। ठीक है। अब जो लोग ये कहते हैं कि तरावी 8 रकात है, तो मैं कहता हूँ 8 रकात नमाज पर लफ्ज़ तरावी का इतलाक़ होगा ही नहीं। क्यों? इसलिए कि लफ्ज़ तरावी जमा का सेगा है, और जमा कम से कम 3 पर बोला जाता है। यानी जब आप 8 रकात नमाज पढ़ चुके होते हैं तो उस वक्त आपका 2 तरवीहा होता है। अरबी में उसको तरवीहतैन कहते हैं, तरावीह नहीं कहते। फिर जब आप 4 रकात पढ़ते हैं और आपकी नमाज 12 रकात होती है, अब आप ये कह सकते हैं कि हमने तरावीह पढ़ी। क्यों? इसलिए कि इसमें 3 तरवीहा पाया गया। जब आप 4-4 करके 8 रकात नमाज पढ़ते हैं तो आपका सिर्फ 2 तरवीहा पाया गया, और 2 तरवीहा को तरावीह नहीं बोल सकते। जब आप 3 तरवीहा पढ़ेंगे, यानी जब आपकी 12 रकात नमाज होती है तो आपकी नमाज में 3 तरवीहा पाया गया। अब इसको लफ्ज़ तरावीह का इस्तेमाल कर सकते हैं। पता चला कि लुगत के एतबार से भी 8 रकात नमाज के लिए लफ्ज़ तरावीह का इस्तेमाल नहीं कर सकते, दुरुस्त नहीं है। अब मैं आपको एक नुक्ता पेश करता हूँ। नुक्ता क्या है? आपने इससे पहले वीडियो में देखा होगा, मैंने इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा की किताब सहीह बुखारी को आपके सामने पेश किया था, और उन्होंने जो बाब बांधा था किताबु सलात तरावीह के नाम से, यानी तरावीह के नाम से उन्होंने एक बाब बांधा था इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने। और आपने जान लिया कि 8 रकात नमाज के लिए लफ्ज़ तरावीह का इतलाक़ दुरुस्त ही नहीं है लुगत के एतबार से। फिर इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा ने लफ्ज़ तरावीह को इस्तेमाल किया बुखारी शरीफ में। इसका मतलब कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के नज़दीक भी 8 रकात नमाज तरावीह नहीं थी, वरना वो लफ्ज़ तरावीह के नाम से बाब का इस्तेमाल नहीं करते, बाब को कायम नहीं करते। पता चला कि इमाम बुखारी अलैहिर्रहमा के नज़दीक भी तरावीह 8 रकात नहीं बल्कि 8 रकात से ज़्यादा है। अब चलते हैं हदीसों की तरफ। लेकिन चूँकि वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं चाहता हूँ एक सेपरेट वीडियो, बहुत सारी हदीसों को मैं उसमें जमा करूँगा कि 20 रकात तरावी कहाँ कहाँ से साबित है और कितनी हदीसों साबित है। इसलिए मैं चाहता हूँ इस वीडियो में ना जमा करके 20 रकात नमाज की तरावी जो है, 20 रकात तरावी जो है उसको मैं
एक अलग सेपरेट वीडियो में कायम करूं, ताकि देखने वालों के लिए भी आसानी हो और मैं बिल्कुल दलील के साथ आपके सामने पेश करूंगा। अब मैं फिर आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको ज़रूर मिल सके। इससे हमारा कोई ज़ाती फ़ायदा, हमारा कोई मकसूद नहीं है। हमें इससे आप ये ना समझें कि हमको इससे रेवेन्यू मिलेगा, हमको इससे फ़ायदा मिलेगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ऐसा हरगिज़ नहीं है। मैं दूसरे कामों में भी मशगूल रहता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट भी बनाता हूँ, उसको चाहूँ तो सेल भी कर सकता हूँ। मेरी एक वेबसाइट खुद की है अलमोइन नाम से, मैं उस पर काम भी करता हूँ, उस पर आर्टिकल भी लिखता हूँ। मैं उस काम को छोड़कर मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अब रमज़ान अल मुबारक का महीना आ गया है। इसकी लोगों को शिद्दत से ज़रूरत है। लोग इस मामले में कन्फ्यूज़ रहते हैं, परेशान रहते हैं कि आखिर मसला है क्या। इसलिए मैं अपने काम को छोड़कर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपके लिए बना रहा हूँ। मेरे से कोई ज़ाती मफाद, ज़ाती फ़ायदा कुछ भी नहीं है, बस अल्लाह उसके रसूल के लिए मैं कर रहा हूँ। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको आसानी से मिल सके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।